48 घंटा गुजर गया है। शेख शाहजहां ने अभी तक सीबीआई कस्टडी में कितने राज उगले हैं? शिबू हाजरा और उत्तम सरकार को लेकर के क्या बताया? जमीन हड़पने से लेकर के यौन उत्पीड़न के कितने एंगल की जांच चल रही है? जो सॉल्ट लेक ऑफिस है यानी पश्चिम बंगाल का सीबीआई ऑफिस, उस ऑफिस में अभी भी शेख शाहजहां है। शेख शाहजहां के कई ठिकानों पर 24 घंटे पहले रेड मारी गई। इस छापामारी में क्या मिला? शेख शाहजहां के कितने ठिकाने अभी भी रडार पर हैं? सवाल बहुत बड़ा है। शेख शाहजहां आने वाले वक्त में ममता बनर्जी के लिए और उनकी सरकार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा? शेख शाहजहां को क्या दिल्ली लेकर के आएगी सीबीआई की टीम? क्या सीबीआई को कोऑपरेट कर रहा है या फिर नहीं शेख शाहजहां? और इस पूरे गुनाह के किरदार क्या सिर्फ 3 हैं या शिबू हाजरा और उत्तम सरकार के अलावा भी कोई और जांच की जद में है? जांच की आंच कहां तक पहुंची है? कितनों के दामन दागदार होने वाले हैं? कितने बड़े राज खुलने वाले हैं? शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश किस किस ने की? बिग ब्रेकिंग से मैं करता हूं शुरुआत। शेख शाहजहां से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। शेख शाहजहां को दिल्ली लेकर के आना चाहती है सीबीआई की टीम। कोलकाता से दिल्ली ले जाकर के पूछताछ करेगी सीबीआई। दिल्ली लाने के लिए अदालत की इजाजत लेनी पड़ेगी। संदेशखाली के आरोपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता रह चुके शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के बाद अब सॉल्ट लेक कार्यालय में घंटों तक पूछताछ की गई है। शेख शाहजहां से अधिकारियों ने कहा सीबीआई उसके जितने कारोबार हैं, उसके जितने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी स्कैन किया जाएगा। नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के कई केसेस में आरोपी शेख शाहजहां 2 महीने से पुलिस और जांच एजेंसीज को चकमा देकर के फरार था। 29 फरवरी 2024 को शेख को गिरफ्तार किया गया था और 5 जनवरी को संदेशखाली में उसके कथित समर्थकों की ओर से ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया था और उसके बाद से ही शेख शाहजहां फरार बताया जा रहा था। संदेशखाली केस में आरोपी शाहजहां शेख पर शिकंजा कसता जा रहा है। शेख शाहजहां से सीबीआई ने मैराथन पूछताछ की है। ज्यादातर समय चुप रहा शेख शाहजहां। सीबीआई की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है। शाहजहां शेख के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट तलाशने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई खंगालेगी शेख शाहजहां की कॉल डिटेल रिकॉर्ड। जैसा मैंने अभी बताया, सीबीआई के सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि शेख पूछताछ के दौरान अधिकतर समय तक चुप रहा। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 5 जनवरी की घटना के बाद शेख किन किन के कांटेक्ट में था। उससे पूछताछ करने वाली टीम में सीबीआई की एसीबी के 2 बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता लाइव हैं, कोलकाता से लेकर के संदेशखाली तक की रिपोर्ट देंगे। आरजू सेठ दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रही हैं, बीजेपी वर्सेस टीएमसी की पॉलिटिक्स पर हमें जानकारी देंगी। और जावेद हुसैन हमें यह बताएंगे कि सीबीआई जांच में अभी तक कितने एंगल खंगाले गए हैं। पहले रैनिक दत्ता आपके पास आते हुए, रैनिक, कुछ घंटे पहले सीबीआई ने शेख शाहजहां के कई ठिकानों पर छापामारी की। उससे जुड़े हुए कई रिश्तेदार भी रडार पर हैं। 48 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या निकल करके आया? एकदम देखिए, सीबीआई की तरफ से 5 जगह में सर्च ऑपरेशन किया गया। जो 5 जगह से शाहजहां शेख के 3 घर, शाहजहां शेख के 1 ऑफिस और शाहजहां शेख का नाम पे जो मार्केट है सरबेरिया एरिया में, उस जगह में ये छापामारी किया गया। सीबीआई का कहना है कि ये शेख शाहजहां के संपत्ति का परिमाण जो ढूंढने में शामिल है सीबीआई ऑफिशियल। और उसके साथ साथ ही सीबीआई ये भी ढूंढ रहे हैं कि ये शेख शाहजहां को ये 55 दिन कौन कौन शेल्टर दे रहा था। ये 55 दिन में शेख शाहजहां के साथ किसका किसका कांटेक्ट हुआ और इसमें शेख शाहजहां के पीछे कोई पॉलिटिकल लीडर का हाथ है कि नहीं, इस पर भी नजर है सीबीआई का। क्योंकि सीबीआई की टीम शेख शाहजहां के ऑफिस गई। संदेशखाली के नॉटन बाजार इलाके में सरबेरिया मोड़ के पास उसके नाम पर बाजार बना है, वहां पर भी सीबीआई की टीम गई। सीबीआई की टीम ने तस्वीरें ली हैं, वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए हैं। ये डॉक्यूमेंट क्या हैं? एकदम देखिए, सीबीआई की तरफ से डॉक्यूमेंट खंडा जा रहा है कि ये जो शेख शाहजहां के कौन से एरिया में संपत्ति है, क्योंकि शेख शाहजहां के नाम पे करीब 50 करोड़ रुपया का संपत्ति का एक हिसाब है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में। और उसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये जो केस का ही सिलसिला है सीबीआई के हाथ में। सीबीआई ये भी देख रहे हैं कि ये शेख शाहजहां का संपत्ति का परिमाण क्या क्या है और उनके नाम पे कौन से जमीन है। जो डॉक्यूमेंट्स का बात आप कर रहे हैं वो उनका जो लैंड्स है, उनका जो प्रॉपर्टी लैंड्स है, वो लैंड्स का डॉक्यूमेंट्स है। और उसके साथ रैनिक दत्ता आप रहेंगे लाइव मेरे साथ में। जावेद, क्या ये संभावना है कि सीबीआई की टीम शेख शाहजहां को लेकर के दिल्ली आए? और क्यों आखिरकार सॉल्ट लेक ऑफिस में सीबीआई अभी शेख शाहजहां को रखना नहीं चाहती?
और देखिए राशिद, जिस तरीके से अब संदेश खली मामला पूरी तरीके से एक राजनीति रंग पे भी गर्मा गया, वेस्ट बंगाल की राजनीति अब दिल्ली तक पहुंच गई है। और मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने उन महिलाओं को भी अपना पक्ष रखने के लिए आदेश दिया है जो इस संदेश खली से जुड़े हुए हैं महिलाएं। उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड माना जाएगा और पूरी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट अहम कड़ी मानी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि महिला आयोग ने भी राष्ट्रपति को आवेदन दिया और एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें उन्होंने अपील की है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। सीबीआई, वेस्ट बंगाल सीबीआई जो यूनिट है वो शाहजहां शेख को जिस तरीके से ईडी के एक रेड पर ज्वाइंट जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वहां पे अटैक हुआ उसके समर्थकों के द्वारा, उसके बाद से लगातार एक्सपॉन्ड हो रहा था। तो ऐसे में जिस तरह से उसने एक पूरे सिस्टम को चैलेंज किया, क्योंकि महिलाएं अब उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई है। कई ऐसे मामले हैं उसके आपराधिक रिकॉर्ड से लेके उसके आर्थिक रिकॉर्ड को अब सीबीआई और ईडी दोनों खंगालेगी। और जिस तरीके से शाहजहां से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस सकता है और इस बीच इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। आरजू सेठ भी मेरा इंतजार कर रही हैं। आरजू, 2019 में भारतीय जनता पार्टी जब 283 से 303 सीट तक पहुंची तो पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 18 सीटों पर जीत हुई। रैनिक दत्ता, आप स्टेबल होकर के लाइव रहें। जैसा मैंने कहा कि 283 से 303 सीट तक पहुंचने में अहम योगदान अगर किसी का रहा आरजू सेठ तो पश्चिम बंगाल का रहा है। संदेश खाली का मुद्दा इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई में एक अहम इशू साबित होगा। इसे लेकर के टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तैयारियां क्या हैं? बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाती हुई नजर आ रही हैं, जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो वाकई भयभीत है और देखने मतलब जिस तरीके से जो हालात है वहां के डर लगता है, महिलाएं वहां पर सेफ नहीं है। तो वहीं टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल को बदनाम करने की कोशिश जो है वो कर रही है। भले ही इस इशू की बात करें तो लगातार ये चर्चा में संदेश खाली का इशू जो है वो बना हुआ है। कल भी भारतीय जनता पार्टी की जब महिलाएं जब वहां संदेश खाली पहुंचने की कोशिश कर रही थी तो उनको रास्ते में रोक दिया गया। तो साफ तौर पर दोनों ही तरफ से इस इशू को कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की जा रही है। आरजू सेठ, रैनिक दत्ता, जावेद हुसैन, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन रैनिक दत्ता आप ऑन रखें, आपसे आगे भी मैं जानकारी लूंगा। लेकिन पॉलिटिकली अगर आपको समझना है, कुछ बयान सुनने और समझने होंगे कि दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक और कोलकाता से लेकर के संदेश खाली तक सियासी मिजाज कितना गर्म है। शेख शाहजहां जैसा गुंडा वो अगर मुंह खोले तो बहुत कुछ चीज बाहर आ जाएगा। शेख शाहजहां को ये सरकार का क्यों जरूरत है? एक सरकार, एक बड़ा सरकार जो पश्चिम बंगाल चला रहे हैं, उसको ये गुंडा से क्या लेना देना है? लेना देना है। आज लोकसभा वोट कुछ दिन बाद है। आज घर घर जाके पूरा वो एरिया, पूरा बसीरहाट और एडजॉइनिंग एरिया डराना, थ्रेटन करना, गोली मारना, वोट तक नहीं जाओगे अगर भाजपा को वोट देना है, ये सारे काम शेख शाहजहां और उसका गुंडा करता है। आज जितना भी इलीगल व्यवसाय हो, बिजनेस, वो शेख शाहजहां चलाता है। उसका फंडिंग ये सरकार का बेनिफिट मिलता है। संदेश खाली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो स्टेप्स कदम उठाने सब ले चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन, जस्टिस विल बी डन। महिलाएं जो आरोप कर रही हैं सब को देखा जा रहा है। यहाँ की महिला कमीशन भी गई थी, यहाँ की पुलिस भी गई थी, यहाँ के हमारे महिला पुलिस भी गए थे, घर घर घूमे हैं। ये जो ज़मीन हड़पने वाली जो है इसके लिए बीडीओ के तरफ से और राज्य की तरफ से कैंप भी बैठे गए हैं। लेकिन हाँ, महिलाओं के ऊपर यौन अत्याचार हो तो ये नहीं मान सकते हैं। अरेस्ट हुआ है, सब जो है इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जिस बड़ी हस्ती को ये लोग बोल रहे थे क्यों नहीं पकड़ पा रहे, वो भी इतने दिन ईडी के मामले की वजह से ईडी ने स्टे लिया था। ईडी को अरेस्ट करने की हक थे, उनकी क्षमता थी। कोर्ट ने जब क्लैरिफिकेशन दिया उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। सब हो रहा है लेकिन